बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने कराची में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। सरबराह NCOC वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि पूरे शहर हफ्तों बंद करना इलाज नहीं, बार बार आजमा चुके SOPs पर अमल दरामद और ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन से कामयाबी मिली। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए सिंध हुकूमत को फौज और रेंजर्स की तैनाती समेत हर किस्म का ताउन मुहैया करने के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि 1 अगस्त से फजाई सफर करने वालों और स्कूल कॉलेज के असातिज़ा को लाजमी वैक्सीनेशन करानी होगी। सरकारी मुलाजमीन, हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, चाय खानों, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में काम करने वालों को 31 अगस्त के बाद बगैर वैक्सीनेशन काम की इजाजत नहीं होगी। कराची में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के मुख्तस वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन वाले HDU और करंतना के लिए मुख्तस बिस्तरों में 40% पर मरीजों की गुंजाइश बाकी है। ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में कुल वेंटिलेटर्स के बेड्स की तादाद जो है वो 562 है, जिसमें से इस वक्त भी 347 पर मरीज मौजूद हैं और 215 के करीब खाली पड़े हैं। हाई ऑक्सीजन वाले जो HDU के बेड्स हैं उनकी तादाद जो है 1179 है, जिसमें से 748 पर मरीज मौजूद हैं। इस वक्त महकमा सेहत सिंध का ये कहना है कि ये प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। ख़ासतौर पर जो एक्सपो सेंटर का है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है, 150 बेड वहाँ पर हैं। नीपा चौरंगी का इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल 140 बेड वहाँ पर हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर भर चुका है। जिला अस्पताल के बेड जो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, लेकिन जो छोटे सेंटर्स हैं और जो दीगर इलाकों के अंदर, दीगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे इस वक्त जो है 40% के करीब बेड्स है वो खाली पड़े हैं। इस वक्त भी जो मरीज़ हैं उनकी आमद का सिलसिला इन अस्पतालों में जारी है। जी, मुल्क में 1 मई के बाद पहली बार कोरोना के यौमिया केसेस 4,500 तक पहुंच गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से ऊपर चली गई है। 24 घंटों में कोरोना के 76 मरीज इंतकाल कर गए। आखिरी बार 10 जून को एक दिन में 76 अमवात हुई थीं। वबा का सबसे तेज फैलाव कराची में हो रहा है, जहां 24 घंटों में शरह 22% से ज्यादा रही। एक दिन में 2047 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद में भी शरह बुलंद है और 24 घंटों में 8% से ज्यादा रही। लाहौर और पंजाब में मजमूई शरह तकरीबन 3.5% रिकॉर्ड की गई। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि सिंध की एपेक्स कमेटी ने अफगान सूरत हाल के बायस सूबे भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध ने इदारों को तमाम कलअदम और फ़िरका वाराना तंजीमों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ अनासर फ़िरका वाराना नफरतों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद और दीगर मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखी जाए। वज़ीर आला ने शहर में गाड़ियों पर घूमने वाले मुसल्लह गार्ड्स की जानिब से असलहे की नुमाइश पर भी बरहमी का इजहार किया और IG असलहे की नुमाइश ख़त्म करने और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ बंद करने की हिदायत की है IG सिंध को। वज़ीर आला सिंध ने चोरी के मोबाइल और उनके पार्ट्स की खरीदने वाली मार्केटों में कार्रवाई का हुक्म दिया है। अहम खबर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इलेक्शन कमीशन ने 3 जमातों को शो कॉज नोटिस जारी किए हैं, जिनमें PTI, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी शामिल हैं। कराची सीव्यू पर फंसे जहाज हैंगटोंग 77 से तेल निकालने का काम जारी है और तेल टैंकरों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसकी तफसील बता रहे हैं सीव्यू पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। जी, हैंगटोंग 77 जहाज से डीजल निकालने का जो अमल है वो जारी है। एक्सपेक्टेडली आज शाम को ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो चंद गाड़ियां, जिसमें एक टैंकर भी शामिल है जिसमें ये तेल मुंतकिल किया जा रहा है। ये जितनी गाड़ियां और जितना स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, ये बासानी 21 जुलाई को यहाँ पे पहुंच सकता था। इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम इनकी मूवमेंट में 2-3 घंटा लगना था और ये प्रोसेस जो तेल निकालने का था ये उस वक्त भी शुरू हो सकता था। और फिर जब फुल मून का हाई टाइड होना था 25 और 24 जुलाई को, उस वक्त जो 2 टग आ गए थे वो इस जहाज को निकालने की अटेम्प्ट कर सकते थे, जो कि सक्सेसफुल होने का इसलिए भी चांस था कि जहाज फ्लड बेड है, लेकिन इसमें ताखीर की गई। अब ये ऑयल निकल
रहा है, जिसके बाद नहीं ब्रीफ किया जा रहा कि फौरन इसको निकाला जाएगा, या ये कि जो 15 और 16 अगस्त की डेट दे दी गई है जब ही ये जहाज निकलेगा। जो टग्स आ गए हैं उनका डेली किराया जो होता है $7-8 हज़ार, $6,000 होता है, वो बाहर खड़े हुए हैं। तो तेल निकालने का अमल जारी है। आज शाम तक इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने का। आपको बताएं, जस्टिस काजी फाइज ईसा की तबीयत नासाज है। डॉक्टर्स ने 2 बार मुआयना किया है। अदालती ज़राए का बताना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को बोलते हुए तकलीफ का सामना है। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बताइएगा क्या बताना है डॉक्टर्स का? जी हाँ, आपको याद है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उनको कोरोना पॉजिटिव आए थे और फिर उसके बाद से वो जो है उनको क्वारंटाइन किया गया है, उनको भी और मिसेस सरीना ईसा को भी। जो अब तक की हमारी मालूमात हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक, जो अदालती ज़राए हैं उनके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनकी पहले भी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उनको शिफा इंटरनेशनल में ले जाके उनके एक्सरेस वगैरह करवाए गए थे। उसके बाद से उनकी दवा तब्दील की गई थी। अब गुज़िश्ता रोज जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग थी और उस मीटिंग में तकरीबन 2.5 घंटे तक जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑनलाइन उसमें शरीक रहे थे और उस मीटिंग के अंदर काफ़ी बहस और तमहीस भी हुई थी, जिसके बाद 5 और 4 की अक्सरियत से जो है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनकी अपॉइंटमेंट की मंजूरी दी गई थी जुडिशल कमीशन की तरफ से। वहाँ पे काफ़ी हीटेड डिबेट्स भी हुई थी, जिसके बाद से जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो सेहत है उस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि उनको बोलते हुए शदीद तकलीफ का सामना है, जिसके बाद उन्हें कल रात जो है वो स्कैन के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया गया। वहाँ पे उनकी एक्सरेज वगैरह दोबारा किए गए हैं और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी जो दवा है वो तजवीज़ की है और उनकी तबीयत बेहतर नहीं है। जबकि इसी तरह ये भी हमारे इल्म में आया है कि मिसेस सरीना ईसा जो हैं उनकी भी गुज़िश्ता रोज़ तबीयत जो है वो नासाज हो गई थी। पहले बुखार उतर गया था लेकिन दोबारा उन्हें बुखार हुआ, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जो उनको वो कहते हैं ना कि ड्रिप के जरिए से मेडिसिन जो है वो दी गई, जिसके बाद उनकी तबीयत कदरे बेहतर है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से बोलते हुए उन्हें सीने में शदीद तकलीफ का दुखन का जो है वो ये बताया जा रहा है, जिसके बाइस जो है उनका आज 2 मरतबा जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनके घर पर विजिट किया है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। और अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। अहमद फराज की रिपोर्ट। पीटीआई के लाहौर से मुंतखब एमपी नज़ीर चौहान की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ तीसरा मुकदमा थाना ग्रीन टाउन में एसएचओ ग्रीन टाउन सगीर अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। एसएचओ ने इल्ज़ाम लगाया कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के दिन वो ग्रीन टाउन के एक स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन पर दीगर पुलिस मुलाजमीन के साथ इलेक्शन ड्यूटी पर था कि इसी दौरान एमपी नज़ीर चौहान अपने कोऑर्डिनेटर शहजाद उर्फ बिल्ली और 25 नामालूम साथियों के हमरा आए और उन्होंने पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की। जब उन्हें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन या मुजाहिद अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर वो पोलिंग स्टेशन में नहीं जा सकते, तो नज़ीर चौहान ने बदतमीज़ी की और जान से मारने की धमकियां देते हुए ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बड़ा एहतसाब शहजाद अकबर की मुद्दत में पुलिस थाना रेस कोर्स और एफआई लाहौर ने भी नज़ीर चौहान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। थाना रेस कोर्स के मुकदमे में नज़ीर चौहान की जमानत हो चुकी है, जबकि एफआई साइबर क्राइम्स के मुकदमे में वो ज़ेर हिरासत हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपीए नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी और मुकदमात पर मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि नज़ीर चौहान ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और इसका बरमला प्रचार किया, झूठी मुहिम चलाकर उनकी और अहले खाना की जान को खतरे में डाला। मुशीर दाखिला और एहतसाब का कहना है कि उन्होंने एक आम शहरी के तौर पर पुलिस और एफआईए को दरख्वास्त दी। तफ्तीश में इल्ज़ाम साबित होने पर नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया गया। उम्मीद है उन्हें अदालत से इंसाफ मिलेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि दरामदी चीनी की 33,000 मीट्रिक टन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई है।
जराए के मुताबिक दरामदी चीनी सरकारी एक्स मिल रेट से 18 रुपये 84 पैसे फ़ी किलो महंगी पड़ी। अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी तकरीबन 103 रुपये किलो में पड़ेगी, जो सरकारी रिटेल कीमत के मुकाबले में तकरीबन 14.5 रुपये महंगी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दरामदी चीनी 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि आटा 7.5 रुपये, चीनी 17 रुपये और घी 90 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया।